है जिसमें गाय के गोबर, सरकंडे, नारियल गोला, गाय का घी आदि से रावण का पुतला बनाया जाता था और उसके बाद उसका भलीभांति शास्त्र विधि से अंतिम संस्कार किया जाता था। यह परंपरा वापस चित्तौड़गढ़ से प्रारंभ हो गई है, जिसमें शास्त्रोक्त रावण दहन हुआ तथा मृत लंका अधिपति रावण सरकार के शरीर के पुतले का अपमान नहीं हुआ। ऐसा ही फिर प्रकट होने जा रहा है। हमें यह तो याद रखना ही चाहिए कि किसी भी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है, किसी भी शास्त्र में देखा हुआ नहीं है, किसी ने सुना नहीं है और किसी ने किया नहीं है। जैसा हम कर रहे हैं, मृत शरीर को खड़ा करके उसका अग्नि संस्कार और मृत शरीर में अथवा उसके पुतले में जहरीले पटाखे लगाकर धमाके छुड़ाना, यह तो विचारणीय होना ही चाहिए। हमारे पूर्वज 50 साल पहले तक गोबर की ही शिव भक्त रावण की पुतली बनाते थे और यह परंपरा सभी योद्धाओं के लिए भी थी, क्योंकि युद्ध भूमि से उनके शरीर आते ही नहीं थे। जब भी कोई योद्धा युद्ध में शरीर छोड़ देता था अथवा किसी परिजन का शरीर प्राप्त नहीं होता था अथवा किसी परिजन की शरीर में टुकड़े हो जाते थे, तो अप्राप्त शरीर अथवा क्षत विक्षत शरीर के लिए पुतला दहन किया जाता था। आइए इस परंपरा को धारण करें, क्योंकि मृतक रावण का विधिवत अंतिम संस्कार करने का आदेश स्वयं भगवान श्री राम ने वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड में दिया है और उसी के अनुसार विभीषण आदि ने सोने की अर्थी सजाकर कंधे पर लेकर लंका नगरी के दक्षिण भाग में ले जाकर रावण का अंतिम दहन किया था। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि स्वयं भगवान श्री राम ने उस समय कहा था कि वैर मृत्यु के उपरांत नहीं रहता है और रावण ने युद्ध में वीर गति प्राप्त की है, जो सर्वोत्तम गति है। हमारे पूर्वज राम जी की बात मानते थे और हमें भी मान ही लेनी चाहिए। यह यात्रा जिस भाषा में रावण का अर्थ नहीं जानते, उस भाषा में सीखे हुए ज्ञान हैप्पी दशहरा से राजा रामचंद्र की जय की यात्रा है, शास्त्र सम्मत यात्रा है और हमारे धन को गौशाला तक पहुंचाने की भी यात्रा है। पटाखों पर होने वाले खोटे खर्च और प्रदूषण से मुक्ति की भी यात्रा है। आइए और सहभागी बनिए।